वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर को झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और 13 नवंबर के झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ, नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग मस्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य में कब राज्य के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 नवंबर। 15 नवंबर को झारखंड राज्य के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। अब 15 नवंबर, तो 15 नवंबर को क्या है? 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है। इस साल हम लोग झारखंड के 21वें स्थापना दिवस को पूरा कर लेंगे, यानी 15 नवंबर 2021 को झारखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस को हम लोग पूरा कर लेंगे। तो इसी शुभ अवसर पर झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बाद। अब देखिए, झारखंड राज्य और विधानसभा के 21वें स्थापना दिवस पर झारखंड राज्य के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इस ऐसे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया हो, उन्हें 15 नवंबर को इस राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इससे झारखंड राज्य के शिक्षकों को प्रेरणा मिलेगी और भविष्य में प्रेरणादायक काम कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 15 नवंबर को झारखंड के वैसे शिक्षक जिनको राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए यानी अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया गया हो, उन्हें 15 नवंबर को झारखंड के शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर को क्या है? तो झारखंड का स्थापना दिवस है, यानी झारखंड का फॉर्मेशन 15 नवंबर को ही किया गया था। झारखंड का फॉर्मेशन कब आता है? तो झारखंड का फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का फॉर्मेशन किया था और इसी दिन झारखंड विधानसभा का भी फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, इसी दिन हम लोग 2021 में यानी 15 नवंबर 2021 में झारखंड का 21वां स्थापना दिवस मनाएंगे, यानी झारखंड अपना 21वां साल पूरा कर लेगा। चलिए अब देखिए, ये है मैप में झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची। झारखंड को जब झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था उस समय झारखंड के 18 जिले थे। अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिले। तो 6 ऐसे जिले हैं जिनका फॉर्मेशन झारखंड के फॉर्मेशन के बाद हुआ है। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? जामतोड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और लातेहार। ये 6 जिले हैं जिनका फॉर्मेशन झारखंड के फॉर्मेशन के बाद हुआ है, यानी बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड का फॉर्मेशन किया गया। अब देखिए, हम लोग जमीन की बात करें तो बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड का फॉर्मेशन किया गया। हम लोग अगर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 45.80% है। इसे हम लोग राउंड फिगर में बोले तो 46% हम लोग कह पाएंगे। तो बिहार के 46% भूमि को अलग करके झारखंड का फॉर्मेशन किया गया था। झारखंड में वर्तमान में 24 जिले हैं। झारखंड को वर्तमान में झारखंड के सभी 24 जिलों को 5 डिवीजन में बांटा गया। 5 डिवीजन कौन कौन से? तो पलामू डिवीजन, संथाल परगना डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर डिवीजन, साउथ छोटानागपुर डिवीजन और कोलान डिवीजन। इन्हीं 5 डिवीजन में झारखंड के 24 जिलों को बांटा गया है। ठीक है, झारखंड में हम लोग अगर ब्लॉक की बात करें तो झारखंड में 264 ब्लॉक है। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड की उप राजधानी दुमका है। ठीक है, चलिए हम लोग इतना झारखंड के बारे में जान लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग झारखंड का फॉर्मेशन का देख लें। ये झारखंड का विधानसभा है और इसका भी फॉर्मेशन 15 नवंबर 2000 को ही शुरू किया गया था, यानी झारखंड का जब गठन किया गया था उसी समय इसको भी शुरू किया गया था। तो झारखंड विधानसभा का फॉर्मेशन भी 15 नवंबर 2000 को ही किया गया, झारखंड राज्य के फॉर्मेशन के साथ ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसकी फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी को जापान प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दीपक बाड़ा। दीपक बाड़ा की फिल्म है कौन सी? द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। इसको अभी जापान प्राइज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोग जान ले कि किसकी फिल्म है? दीपक बाड़ा की फिल्म है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर कौन है? दीपक बाड़ा। इनकी फिल्म है कौन सी फिल्म है? तो देखिए, झारखंड के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है दीपक बाड़ा। इनकी फिल्म है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। इनको जापान प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। कौन से? तो जापान में फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहां पे ये सम्मानित किया गया। ये जो फिल्म है ये 48 मिनट की फिल्म है, जिसमें झारखंड के कोडरमा जिले और गिरिडीह जिले के अवैध खनन, किस चीज के अवैध खनन को? अभ्रक यानी माइका का अवैध खनन के बारे में दिखा गया। यह फिल्म फेस्टिवल 9 नवंबर को जापान की राजधानी जो है टोक्यो में आयोजित की गई थी, जिसमें ये अवार्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विषय के लिए दिया गया है।
ये अवार्ड के लिए 48 देशों ने पार्टिसिपेट किया था 267 फिल्म के साथ, यानी 48 कंट्रीज ने 267 फिल्मों के साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से भारत के झारखंड के रांची स्थित दीपक वाड़ा की फिल्म को मिली है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। आप लोग इसे याद रखें। अब दीपक वाड़ा कहाँ के रहने वाले? दीपक वाड़ा रहने वाले हैं राजधानी रांची। अब देखिए यही एक फिल्म है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी, और इन्हीं को अभी जापान प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। जापान प्राइज 2021 अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। अब दीपक वाड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो राजधानी रांची के रहने वाले। तो ये है मैप में रांची। रांची क्या है? तो झारखंड की कैपिटल है। झारखंड की सब कैपिटल यानी उप राजधानी कौन सी है? झारखंड की उप राजधानी है दुमका। रांची अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? तो रांची अपनी बाउंड्री एक राज्य के साथ शेयर करता है, जो है कौन सा? वेस्ट बंगाल। साथ ही रांची अपनी बाउंड्री कितने जिलों के साथ? तो 9 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची की फॉर्मेशन की बात करें तो 1899 यानी 1899 में रांची का फॉर्मेशन हुआ था। और रांची में हम लोग अगर ब्लॉक की बात करें तो रांची में 18 ब्लॉक है। रांची अपनी बाउंड्री को 9 जिले, तो 9 जिले कौन कौन से हैं? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन्हीं 9 जिलों के साथ रांची अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। रांची को क्या कहते हैं? तो झारखंड की शिमला कहते हैं रांची को। साथ ही सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर भी रांची को ही कहते हैं। झरनों का शहर रांची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि रांची में 3 झरने पाए जाते हैं। 3 झरने कौन कौन से? तो दसम, जोना और गुंटू, यही 3 झरने हैं जो रांची में पाए जाते हैं। और इन्हीं 3 झरने पाए जाने के कारण रांची को सिटी ऑफ फॉल यानी झरनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये जापान में आयोजित किया गया था। तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। ठीक है, अब आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जापान कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ये एशिया कॉन्टिनेंट पे। तो देखिए ये है जापान। जापान कहाँ पे? तो ये विश्व का मानचित्र है, यानी विश्व का मैप है, वर्ल्ड मैप है। और वर्ल्ड मैप में ये है जापान। ये आपको जापान दिख रहा है। ठीक है, सॉरी ये आपको जापान दिख रहा है। ठीक है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी एशिया महाद्वीप में पड़ता है। चलिए चलते हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड के कितने एथलीटों का चयन किया गया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड के 8 एथलीटों का चयन किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसके लिए झारखंड के 8 एथलीटों का चयन किया गया। अब 8 एथलीट कौन कौन से हैं? तो देखिए ये 8 वो एथलीट है जो गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में 6 से 10 फरवरी तक आयोजित की गई थी 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप। यहाँ पे जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही उनको चुना गया है। तो ये 8 वैसे ही झारखंड के खिलाड़ी हैं जो 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलीट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किए थे, और उनके पार्टिसिपेट करने के बाद उनके परफॉर्मेंस को देखा गया है, और अच्छे परफॉर्मेंस जो जिनका रहा है उन्हें इसमें सिलेक्शन किया गया है। तो असम के गुवाहाटी में ये आयोजित किया गया था 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, ये कब आयोजित किया गया था? 6 से 10 फरवरी तक ये आयोजित किया गया। इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ही हरियाणा में ये आयोजित की जाएगी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये कब आयोजित की गई थी? तो ये फरवरी 2022 में आयोजित की जाएगी। ये नवंबर दिसंबर में ही आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण इन्हें फरवरी 2022 तक के लिए टाल दिया गया। अब ये डिले करके और फरवरी 2022 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसमें झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन किया गया। साथ ही 9 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया। स्टैंड बाय मोड मतलब क्या होता है? तो देखिए 9 ऐसे खिलाड़ियों को रखा गया है, जरूरत आने पर उनको चुना जा सकता है। तो झारखंड के 9 खिलाड़ियों को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया है और 8 खिलाड़ियों को चुना गया है। ठीक है, अब देखिए ये है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और ये अभी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए ये जो है 2021 का है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हरियाणा 2021 में होस्ट कर रहा था, तो 2022 में कैसे होस्ट करेगा? एक्चुअली 2022 में ये नहीं होना था। 2021 दिसंबर और नवंबर और दिसंबर के मंथ में ये होस्ट होना था हरियाणा में, लेकिन कोविड के कारण से ये 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, और डिले होने के कारण 2022 में इसे हरियाणा में आयोजित किया जाए। ठीक है, अब देखिए ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? तो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। जानते हैं हरियाणा अपनी बाउंड्री किनके किनके साथ में शेयर करता है? तो देखिए हरियाणा के किनके पास साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो पहला ये कौन सा है? राजस्थान के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही ये कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ भी हरियाणा अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। साथ ही उत्तराखंड
उत्तराखंड के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ये कौन सा है? तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और ये है पंजाब, पंजाब के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। अब देखिए 5 राज्य हो गए और यहाँ पे है कॉन्टिनेंट, ठीक है, सॉरी यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी है जिसे हम लोग दिल्ली के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली है, तो दिल्ली के साथ, तो 5 राज्यों के साथ और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, देखिए ये है पंजाब पहला, राजस्थान दूसरा, उत्तर प्रदेश तीसरा, उत्तराखंड यहाँ पे चौथा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे पांचवा। तो 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और छठा हमारा क्या है? तो दिल्ली, तो दिल्ली के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो हरियाणा 5 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में निर्मित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन कब किया जाएगा? इसका सही आंसर क्या है? 15 नवंबर इसका सही आंसर। झारखंड में निर्माण किया गया है बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान। ये कहाँ पे निर्माण किया गया है? तो ये रांची में निर्माण किया गया है। इसे अभी 15 नवंबर को उद्घाटन किया जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो झारखंड के पुराने जेल परिसर में निर्मित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसकी लागत जो है 142 करोड़ है, जिसमें राज्य सरकार ने 117 करोड़ का खर्च किया है और केंद्र सरकार ने 25 करोड़ का खर्च किया है। 142 करोड़ इसकी टोटल खर्च है। इसमें झारखंड के 13 वीर शहीदों की प्रतिमाओं का स्थापना किया जाएगा। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं और जब इसका उद्घाटन किया जाएगा उस समय भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी आप लोग इसे याद रखें कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान जो रांची में बनाया गया है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसकी लागत कितनी है? तो 142 करोड़ इसकी लागत है, जिसमें केंद्र सरकार ने 25 करोड़ का योगदान दिया है और राज्य सरकार ने 117 करोड़ का खर्च किया है। इसमें झारखंड के 13 वीरों में से देखिए, जैसे ताना भगत हो गए, बुद्धू भगत हो गए, सिद्धू कानू हो गए, नीलांबर पीताम्बर हो गए, ठीक है, इन सभी के प्रतिमाओं, बिरसा मुंडा हो गए, इन सभी के प्रतिमाओं का स्थापना किया गया। ठीक है, अब ये है देखिए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, ये कहाँ पे? ये जेल परिसर है रांची में और यहीं पे अभी निर्माण किया गया। तो ये है देखिए, ये है वो उद्यान, इसका निर्माण किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किसकी जयंती पर हर वर्ष गौरव दिवस मनाया जाए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन 1 बिरसा मुंडा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा की जयंती पर अब हर वर्ष गौरव दिवस मनाया जाए, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बारे में हम लोग भी पहले भी देख चुके हैं और जब इसको मनाया जाएगा यानी 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा उस समय भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आप लोग इसे याद रखें कि गौरव दिवस अब से राज्य में बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाएगा, यानी 15 नवंबर को अब हर साल 15 नवंबर को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। अब देखिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, तो बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग ये भी जान लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार बिरसा मुंडा के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में, यानी 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, ये है बिरसा मुंडा और इन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ताना भगत, बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा। आप लोग याद रखें कि बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, वो किस क्षेत्र से है? तो वो झारखंड के बोकारो से। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के छुटनी महतो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, तो वो झारखंड के किस क्षेत्र से? तो इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे, साथ ही उसके बारे में डिटेल में लिखिए। जो भी आंसर होगा उसके बारे में डिटेल में लिखिए और छुटनी महतो के बारे में भी डिटेल में लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।